हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था रिवीजन क्रक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉ, जिसमें हमने वेज रिलेटेड लेबर लॉज के बारे में बात की थी। उससे पहले हमने रेगुलेटरी लेबर लॉज के बारे में बात की थी। उससे पहले हमने प्रोटेक्टिव लेबर लॉज के बारे में बात की थी। तो आज हम वेज रिलेटेड लेबर लॉज के एमसीक्यू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इंफॉर्मेशन को रिटेन करेंगे और साइंटिफिकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आप पार्टिसिपेट करिए और माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए इंफॉर्मेशन को रिटेन करिए। ठीक है दोस्त, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप कमेंट में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मिनिमम वेजेज एक्ट कब आया? ऑप्शन नंबर ए 1936, 1948, 1976 और 1965। टेल मी द आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बताइए मिनिमम वेज एक्ट कब आया? मिनिमम वेज एक्ट आया 1948 में। फेयर बेस वेजेज इंश्योर करता है ये। ठीक है दोस्त, होप आपने सही मार्क किया हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट का मेन फोकस क्या है? बोनस देना, इक्वल वेजेस फॉर सेम वर्क, टाइम पर सैलरी, मिनिमम डेली वेजेस। इसका तो बिल्कुल कॉमन सेंस पढ़ने से ही तुमको आ जाएगा, बच्चा बच्चा बता देगा। भाई इक्वल रेम्युनरेशन की बात हो रही है, इक्वलिटी की बात हो रही है, इक्वल पैसे की बात हो रही है। तो बोनस देने की कहाँ से बात होगी? टाइम पर सैलरी की बात कहाँ से हो जाएगी? मिनिमम डेली वेजेस की कहाँ से बात होगी? इक्वल वेजेस की बात होगी, इक्वल सैलरी की बात होगी। तो योर ऑप्शन विल बी व्हाट? ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। इक्वल वेजेस फॉर सेम वर्क। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट का मेन फोकस क्या है? इक्वल वेजेस फॉर सेम वर्क। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का पर्पज क्या है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का पर्पज है क्या? बोनस या मिनिमम वेजेज या टाइम बाउंड एंड फुलफिलमेंट या वर्कर सेफ्टी? टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देखते हैं कौन कौन सही मार्क करता है, कौन ध्यान से पढ़ता है। बताइए पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट का पर्पज क्या है? बोनस, मिनिमम वेजेज, टाइम बाउंड एंड फुल पेमेंट या वर्कर सेफ्टी? बहुत आसान है भाई। बताया तो था, ना बोनस होगा, ना मिनिमम वेज होगा, ना वर्कर सेफ्टी होगा। तो बचता क्या है? टाइम बाउंड एंड फुल पेमेंट। सैलरी टाइम से बिना अनफेयर कटौती के मिले, टाइम बाउंड फुल पेमेंट। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्त। कौन सा एक्ट सबसे लेटेस्ट कोड में मर्ज किया गया? इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ऑल वेज रिलेटेड एक्ट लॉज, सिर्फ मिनिमम वेजेज एक्ट? बताइए कौन सा एक्ट सबसे लेटेस्ट कोड में मर्ज किया गया? इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, पेमेंट बोनस एक्ट, ऑल वेज रिलेटेड एक्ट, सिर्फ मिनिमम वेज एक्ट? तो भाई सिर्फ वाले क्वेश्चन हटा दो, ऑल वाले भी ऑप्शन हटा दो, सी डी गया, बचा क्या? इक्वल रेम्युनरेशन, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। मतलब बेसिकली सॉरी, ऑल वेजेस तो मतलब वही तो कहना चाह रहा है यार क्वेश्चन। तो ऑल वेज सॉरी ठीक है। तो योर आंसर विल बी ऑल वेज रिलेटेड बेसिकली लॉज। सभी वेज रिलेटेड लॉज कोड ऑन वेज 2019 में मर्ज हुआ है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार बकवास है। समटाइम्स यू हैव टू रीड ऑल दी ऑप्शन केयरफुली। सिर्फ ऑल ये सब देख के जरूरी नहीं कि हमेशा सही हो। इन केस अगर तुमको नहीं पता है, जब कुछ नहीं पता होता, तब आप रिस्क ले सकते हो कि भाई इसको एलिमिनेट करो, हटाओ। ठीक है, बट हमने पढ़ रखा था यार इसको, तो इस पे हर समय एलिमिनेशन का दिमाग भी ले जाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, पहले अपने नॉलेज का यूज करो, जब नहीं मिलता तब एलिमिनेशन लगाओ, कॉमन सेंस। ठीक है दोस्त, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कब पास हुआ? बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। यस, टेल मी। 1958, 1965, 1976, 1948? Which will be the right option? Option B will be the right option. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पास हुआ 1965 में। ठीक है दोस्त, तो दिस इज इट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज, वेज रिलेटेड लेबर लॉज, जिसके हम अंदर हमने पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट
36 पढ़ा, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 पढ़ा, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 पढ़ा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 पढ़ा, वर्किंग जर्नलिस्ट बेसिकली एक्ट 1958 पढ़ा, कोड ऑफ वेजेस 2019 पढ़ा। ये 6 चीज़ें पढ़ी हमने। तो होप आपको वीडियो बिल्कुल क्रिस्प और कंप्रहेंसिव फॉर्म में पहुंच गया होगा आपके पास। आपको वीडियो अच्छा लग गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज बनाने के, समझ रहे हो दोस्त। और शेयर करो, दूसरों का भला भी करो, हेल्प करो तो पॉजिटिविटी स्प्रेड करो मैन। अच्छी चीज़ों को स्प्रेड किया जाता है तभी अच्छी चीज़ें वापस आती है तुम्हारे पास रिटर्न होके, दोगुने चौगुने फॉर्म में। ठीक है दोस्त, मिलते हैं देन नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, धन्यवाद। लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को।